दोस्तों, 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा देना। ये एक गुप्त चीज, हर मनोकामना होगी। पूरी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन मंगलवार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्मशास्त्र की ग्रंथ को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि सावन महीने के तीसरे मंगलवार का दिन बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी महाराज की सच्चे मन से आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। सावन के तीसरे मंगलवार के दिन कुल 62 तरीके के शुभ, अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप हनुमान जी महाराज की सच्चे दिल से उनके मंदिर में जाकर के थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं और हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई वह गुप्त चीजें चढ़ा देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि सावन मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन की गई इनकी पूजा साधना क्रिया से साक्षात हमको इनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कल सावन मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपको उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि यह वह चीजें हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और सावन मंगलवार के दिन अगर आप इनको सही मुहूर्त पर सही तरीके से सही पूजा करते हुए हनुमान जी महाराज को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी समस्याओं में फंसे हैं, किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना कर रहे हो या कितना ही बड़ा दुख आपके ऊपर में हो, हर प्रकार की परेशानी, दुख, समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी महाराज के भक्तों के बारे में एक बात कही जाती है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज का भक्त होता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा था। इसीलिए दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह चीज अगर आप हनुमान जी महाराज को सिर्फ इस सावन मंगलवार कल के दिन चढ़ा देते हैं तो कभी भी आपको अपने जीवन काल में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वह धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन चीजों को चढ़ा दीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। कोर्ट कचहरी का मामला था, उसमें आपको जीत हासिल होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल करके हनुमान मंदिर जाते हैं, सही तरीके की पूजा साधना क्रिया करते हैं, उन गुप्त चीजों को हनुमान जी महाराज को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, आने वाला पूरा समय आपका बहुत मंगलमय होगा, बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, आप जिस कार्य में भी अपना हाथ लगाएं उस कार्य में आप सफल हो जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और अपनी परेशानी भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि या परेशानी के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलेगा जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सकता है।
तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि और परेशानी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज को सिर्फ मंगलवार के दिन आप 2 या 4 मिनट निकाल करके हनुमान मंदिर जाकर के सही तरीके से चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार का दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात का बस आपको ध्यान रखना होगा, हनुमान जी महाराज की पूजा जो होती है वह हमेशा नियम पूर्वक करना चाहिए। अगर हनुमान जी महाराज की पूजा में आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इस दिन आप लोग चाहे रात को मंदिर जाएं या फिर चाहे सुबह दिन में, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि मंदिर जाने से पहले आप लोगों को लाल वस्त्र धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज की आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न भी होती है और आपको हनुमान जी महाराज की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन का हर दुख भी खत्म हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। चलिए आपको एक एक करके हम बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह है रोगों से मुक्ति पाने का महा उपाय है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करके आप थक गए, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि बस अब इस बीमारी से हमको किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने से पहले आप लोग लाल वस्त्र धारण करें, पान का बीड़ा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद एक पान का बीड़ा दान कर दें और मंगलवार के दिन एक लोटे में जल लेकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें और पाठ पूरा होने के बाद इस जल को आप ग्रहण कर लें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से बीमारी से छुटकारा मिलता है। और अगर आप बहुत समय से बीमारी से पीड़ित हैं तो प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए एवं दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को मीठा पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, पान में चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के आगे हर मंगलवार और शनिवार पान चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी पर नारियल चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और स्वयं उनके रक्षक बनकर आते हैं। ध्यान रहे, कभी भी नारियल को तोड़कर हनुमान जी को अर्पित न करें। और यदि कोई साधक भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी पर प्रतिदिन चढ़ाता है तो उसके घर में कितना भी लड़ाई क्लेश क्यों ना हो, हनुमान जी की कृपा से घर में शांति आ जाती है। वही गुड़ और चने का भोग लगाने से मंगल दोष मिटता है और यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो हर मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चने का भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग भी बहुत पसंद है। वैसे तो किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार का महत्व अधिक है। देखिए, अगर आप कर्ज की समस्याएं अगर जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, हमेशा ही आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो मंगलवार के दिन 2 इमरती का उपाय कर लेना। 2 इमरती का उपाय आपके जीवन से कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर कर देगा और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में कभी भी किसी से एक भी उधार नहीं लेंगे। कहने का मतलब है, जो लोग कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं, जिनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जो लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते चले जा रहे हैं, अपना पैसा इतना कम पड़ गया है कि एक एक रुपए खर्च करने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ता है और जीवन के दुख समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। धन की कमी जीवन में आती ही चली जा रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कर्ज मुक्ति का इससे बड़ा उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 इमरती से आप संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए
जान लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने एक और उपाय की, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए ही है। अब देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या होती है कि जब जीवन में आ जाए, किसी व्यक्ति के जीवन में भी कर्जा कोई ले लेता है ना तो वह सही से खाना खा पाता है और ना ही वह ठीक से सो पाता है, क्योंकि उसको हमेशा टेंशन रहती है। हमेशा उसके दिमाग में ये बातें चलती हैं कि जो कर मैंने लिया है उसे मैं कैसे दूंगा, है ना। और कर्ज एक ऐसी समस्या होती है जिससे व्यक्ति पूरी तरह परेशान रहता है। एक व्यक्ति भी अगर घर में किसी से कर्ज ले ले तो पूरा घर परेशान रहता है और धन की कमी पहले ही घर में होती है। उस पर भी कर्ज कोई ले ले तो जीवन के छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्ज मुक्ति के लिए सबसे पहले उपाय की। देखिए, कर्ज जैसी समस्याएं जीवन में अगर बढ़ रही हैं तो आपको लाल मसूर की दाल लेनी है। देखिए, लाल मसूर की जो दाल होती है, इसका रंग लाल होता है, जो कि मंगल से जुड़ा हुआ है, यानी आपके मंगल ग्रह से। और अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो कर्ज जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में भी मंगल कमजोर हो जाता है, उनके ऊपर हमेशा कर्जा मिलता है। तो मंगल को जैसे ही आप मजबूत करेंगे, अपनी कुंडली में कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है? मसूर की दाल लेनी है। कितनी लेंगे? अपनी आवश्यकता अनुसार आप चाहे तो 1 की ले लें, 10 की ले लें, 50 की ले, जितनी आप ले सकें उतने रुपए की आपको मसूर दाल लेनी है। और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको मंगलवार के दिन यह मसूर डाल देनी है। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी कर्जे से छुटकारा मिलता है। 3 से 4 मंगलवार करेंगे ना तो दूसरे मंगलवार से ही आपको चमत्कार दिखेगा और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। कैसे 2 इमरती का उपाय करके आप अपने जीवन के कर्जे को दूर कर सकते हैं, कर्ज की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इस उपाय को करने से कभी पूरे जीवन काल में किसी से 1 रुपए लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में कभी लौट कर नहीं आती हैं। अब देखिए, कर्ज में जो लोग फंसे हैं, ऐसा आपको बता दें कि मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, यह आपके जीवन में जितने भी कर्जे से जुड़े संकट हैं, कितनी भी बड़ी कर्जे की समस्याएं हैं, कितना भी ज्यादा आपने लोगों से पैसा उधार ले लिया है, बड़ी से बड़ी कर्ज की समस्या भी दूर हो जाती है जब आप 2 इमरती का यह उपाय मंगलवार के दिन इस तरह से कर लेते हैं जैसे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा से यह कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा देते हैं, न कि जय श्री राम, तो समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान जी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जयकारा जरूर लगा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 इमरती लेनी है। इमरती आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जहां भी मंदिर होते हैं वहां आसपास मिठाइयों की दुकान होती है। 2 इमरती लेनी है आपको। 1 दीपक आपको यहां पर अपने घर से पहले ही लेकर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में अच्छा दीपक किस चीज का लेकर जाएंगे, तो सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, जिसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब सबसे पहले मंदिर में जाकर आपको क्या करना है कि ये दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक, जिसमें 2 फूल वाली लौंग आपने डाली है। उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह कर्जे की समस्याएं हैं, दूर नहीं हो रही हैं। आपकी कृपा होगी और भगवान राम की कृपा होगी तो कर्जे की समस्याएं जीवन से जरूर दूर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं ना, वैसे ही संकट मोचन हनुमान जी आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर दे हैं। चाहे फिर वह धन ना आ रहा हो, कर्जा आप ले रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो मंगलवार के दिन आप यह उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि कर्जा कभी आपको अपने पूरे जीवन काल में किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमरती का भोग संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। ऊपर से इमरती का जो रंग होता है वह हल्का सा लाल ही होता है, आपने देखा होगा, इसलिए इमरती का भोग बहुत उत्तम होता है। संकट मोचन हनुमान जी की पूजा में उनके लिए साथ ही साथ आपने जो लौंग का दीपक जलाया है,
यह आपके जीवन के सारे संकटों को बहुत तेजी से दूर कर देता है। मंदिर में बैठकर आपको वहीं पर थोड़ी देर भगवान राम का नाम लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम। अगर आप 108 बार बोल लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना कोशिश करें कि 21 बार तो आप जय सीताराम जरूर बोलें। जैसे ही आप जय सीताराम बोलते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी तुरंत आते हैं आपके जीवन में, यह देखने के लिए कि इस व्यक्ति को जीवन में दुख क्या है, कष्ट क्या है। तो अगर जीवन के कष्टों को दूर करना है, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करना है न, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार विश्वास करके आप यह उपाय करें, आप खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है शत्रुओं से छुटकारा पाने का उपाय। देखिए, अगर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपने सामने वाले शत्रु से परेशान हैं या अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, कैसे भी शत्रु आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं, मंगलवार के दिन आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। करना क्या है आपको? आपको यहां पर फूल वाली 4 लौंग लेनी है, 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। 4 फूल वाली लौंग बिना टूटी हुई नहीं लेनी है और लेकर बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में मंगलवार के दिन शाम के समय में। ठीक है ना? मंगलवार के दिन जितने भी उपाय आप करें, कोशिश करें कि शाम के समय में करें। शाम के समय में बैठ जाएंगे 4 लौंग और 2 कपूर आप अपने मंदिर में रख लेंगे और फिर एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान राम का नाम आपको यहां पर जरूर लेना है 108 बार। अब आपको क्या करना है, 4 लौंग को और 2 कपूर को जला देना है और अच्छे से आपको इसी लौंग और कपूर से भगवान हनुमान जी की आरती करनी है। पूरे घर के मंदिर में अच्छे से उस थाली को घुमाना है जिसमें आपने लौंग रखी है और कपूर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब वो लौंग अच्छे तरीके से जल जाएगी, कपूर अच्छे तरीके से जल जाएगा, उसकी जो राख होगी उसे आपको किसी भी डिब्बी में रख लेना है। छोटी सी डिब्बी ले लें, कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर आपको भरकर रख लेना है। अब आपको करना क्या है, इसका जो है उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर आपको इसका तिलक करना है। कितने दिन करना है? कम से कम 11 दिन इसका तिलक करना है। अपने माथे पर, अपने मस्तक पर इसका टीका आपको लगाना है। ठीक है ना? जो राख है लौंग और कपूर की, जब आप इस लौंग और कपूर की राख लगाते हैं, तिलक करते हैं,